हम पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर का पहला मेथड, वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अनवेटेड इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। थ्योरी पोर्शन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इसका। तो इस वीडियो में हम वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से अनवेटेड इंडेक्स नंबर के दो मेथड से तरीके निकालने के लिए, इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए भी दो मेथड्स हैं, दो इसके यहाँ पर सेक्शंस है। एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो जो दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो weighted index number can also be divided into two categories on the basis of construction techniques as follows। ये तो हमने बताया आपको। अब जो weighted index number निकालने के लिए जो मेन फार्मूले यूज किए जाते हैं, जो मेन इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है या निकाला जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो है weighted aggregative मेथड। इस weighted aggregative मेथड में जिस स्टैटिस्टिशियन ने अपना अपना फार्मूला दिया, उनमें से ये कुछ नाम यहाँ पर ये है, इनके अपने अपने फार्मूले, जैसे लैसपेरीज मेथड है, पास्चीज मेथड है, फिशर्स आइडियल मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड और ड्रॉबिश एंड बॉली मेथड, वाल्श मेथड, किलीस मेथड। ये 7 मेथड्स है जिनके जरिए से हम वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकालते हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला मेथड जो वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में है, वो है लैसपेरीज मेथड है। इसमें जिसका जो फार्मूला है वो है P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये P0 जो है, P0 मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा है, ये बेस ईयर प्राइस, और P1 ये करंट ईयर प्राइस, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी एंड Q1 ये नोटेशन है करंट ईयर क्वांटिटी। ये नोटेशन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है। और ये जो P01 लिखते हैं, इसको आप याद रखिए, P01 इसका मीनिंग है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर with reference to the base year। price index number for the current year with reference to base year। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे P10, इसका मीनिंग हुआ price index number for the base year with reference to the current year। तो ये करंट ईयर का प्राइस निकालने के लिए नोटेशन है, ये बेस ईयर का, रेफरेंस बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए नोटेशन है। अब यहाँ पर P01 क्योंकि हम करंट यूज करते हैं, तो P01 ये लैसपेरीज मेथड है। इसमें सिग्मा टोटल समेशन, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, वहाँ पर आपको ये समझ आएगा। हाँ, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, इन दो को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकाल के मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला है। और पास्चीज ने भी अपना मेथड दिया इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, वो है समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0। अब यहाँ पर लैसपेरीज एंड पास्चीज मेथड में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रही है? ये पोर्शन तो सेम है, यहाँ पे P1 P0, और इस लैसपेरीज ने वेट्स दिया है बेस ईयर को, यहाँ पर इसने Q0 बेस ईयर लिया है, और यहाँ पास्चीज ने वेट्स दिया है करंट ईयर को। यही दो इसमें डिफरेंस है। याद रखने का इसका शॉर्टकट यही है, एक को याद करिए, बाकी जितने भी फार्मूले हैं वो थोड़े बहुत उनमें इधर उधर चेंज होता रहता है, तो उसी से उसको याद रहेगा। लैसपेरीज से आप स्टार्ट करिए। लैसपेरीज मेथड में इसने वेट्स दिया है बेस ईयर को Q0, और पास्चीज मेथड सेम ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है। ये डिफरेंस है इसमें कि इसने वेट्स दिया है बेस ईयर को, इसने वेट है यहाँ क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी ली है, इसने यहाँ पर करंट ईयर क्वांटिटी ली है, और मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकाल के मल्टीप्लाई 100। तो नो, अब इसके बाद है तीसरा मेथड, वो है फिशर्स आइडियल मेथड। आइडियल माना जाता है ये मेथड। तो करंट ये प्राइस इंडेक्स नंबर
इस फिशर्स ने इंडेक्स नंबर दिया फार्मूला कि इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ये पहले ये लास्परीज लिया, उसके बाद पास चीज का फार्मूला लिया मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर से अंडर रूट, इसने इसका रूट लिया इसमें। तो फिशर्स मेथड को हम दूसरा नाम ये भी देते हैं, ये भी कहते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अ जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्परीज एंड पास चीज इंडेक्स नंबर। यानी लास्परीज ने जो फार्मूला दिया और पास चीज ने जो फार्मूला दिया, ये फिशर्स इसने इंडेक्स नंबर निकालने के लिए इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन लिया मल्टीप्लाई बाय 100, उस तरीके से हम इंडेक्स नंबर दिखाते हैं, निकालते हैं फिशर्स आइडियल। तो ये 3 मेथड आपको समझ आए होंगे, इजी, उतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट 4th मेथड दैट इज मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ का मेथड है, इसने यहाँ पर समेशन ऑफ Q0 प्लस Q1 इन दो को ऐड करके मल्टीप्लाई P1 डिवाइड बाय Q0 Q1 P1 P0, ये P1 P0 चलता रहेगा, सिर्फ ये चेंज होते रहते हैं। तो अब इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस मेथड को थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ Q1 P1। क्या किया मैंने, इस P1 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, Q0 को भी और Q1 को भी, और इस P0 से भी मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, वहाँ से हमारी ये इक्वेशन निकल आई। तो ये भी मार्शल एजवर्थ मेथड, ये भी इसका फार्मूला है और ये भी इसका फार्मूला है, इन दोनों में से आप एक को यूज़ कर सकते हैं। तो यही यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन में। जब हम एग्जाम्पल इसके करेंगे उस टाइम हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, मार्शल एजवर्थ। अब आपको मार्शल एजवर्थ मेथड में ये कैसे आपको याद रहेगा, सीधा आप इस पे आ जाइए, इस पे फिशर्स पे। देखो जी फिशर्स ने क्या लिया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पास चीज एंड लास्परीज, ये घूमते रहते हैं इसमें। ये देख लीजिए यहाँ पर समेशन ऑफ P1 Q0, यहाँ पे समेशन ऑफ P1 Q0 और यहाँ प्लस समेशन ऑफ P1 Q1, यहाँ समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, यहाँ पे यही समेशन ऑफ P0 Q0 समेशन ऑफ P0 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1। अब आपको क्या लगा, यहाँ पर रूट है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बीच में एडिशन है, बाकी ये जो फिगर्स है यही फिगर्स है, तो सिग्मा साथ साथ चलता रहता है। तो मार्शल एजवर्थ मेथड ये मेथड है जिसमें हम इन दो को, ये बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं करंट प्राइस से। P1 इज करंट ईयर प्राइस एंड Q0 प्लस Q1 बेस ईयर क्वांटिटी एंड बेस करंट ईयर क्वांटिटी को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे इसका फाइनल फार्मूला तैयार हो जाता है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए वो ड्रॉबिश एंड बाउली ये दोनों ने मेथड दिया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड माना जाता है यहाँ पर निकालने के लिए। तो इनका फार्मूला है समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 लास्परीज प्लस पाचीज और मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों को लास्परीज एंड पाचीज को जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 तो वो बनता है ड्रॉबिश मेथड। तो ड्रॉबिश और बाउली मेथड ये मेथड है। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको, ये P1 एंड Q1 वहां पर ही क्लियर हो जाएगा ये क्या है। नाउ 6th मेथड जो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए है वो वैलिश मेथड, वो है सिग्मा P1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 यानी बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है ये और रूट निकलता है। तो उस मल्टीप्लाई और रूट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करता है करंट ईयर प्राइस से और बेस ईयर प्राइस से। तो उस कॉलम को समेशन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर निकल आता है वो है वैलिश इंडेक्स नंबर। इसने ये फार्मूला दिया इंडेक्स नंबर निकालने के लिए।
इसके बाद है किलीज मेथड, वो है समेशन ऑफ P1Q डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0Q मल्टीप्लाई 100। इसने क्वांटिटी यहाँ पर नहीं दिखाई किस ईयर की आप क्वांटिटी लोगे, तभी यहाँ Q ही रखा, यानी इसमें आप किसी भी ईयर की क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं। ये किलीज ने फार्मूला दिया इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। तो इसने करंट ईयर प्राइस जो मैंने आपको बताया, करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस, ये दोनों इसमें सभी फार्मूलाज में घूमते रहते हैं। लेकिन अब ये क्वांटिटी यहाँ पर इसने चेंज किया, इसने बोला हम ना बेस ईयर की क्वांटिटी में लूँ न ली, ना हम इसमें करंट ईयर क्वांटिटी की, हम कोई भी क्वांटिटी इसमें किसी भी ईयर की ले सकते हैं और इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो किलीज का ये जो फार्मूला है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स नंबर माना जाता है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ये दोनों टेस्ट ये सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट भी और सर्कुलर टेस्ट भी। तो जब हम टेस्ट्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किलीज मेथड किस तरह से सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट्स। ये मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स नंबर माना जाता है किलीज। तो ये है 7 मेथड्स जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकालने के लिए ये 7 मेथड्स 7 स्टैटिस्टिशियंस ने अपने 7 फार्मूला दिए हैं जिनके जरिए से हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल को देख लीजिए, ये कमोडिटी, ये प्राइस 1982 बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी, 1983 करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इस एग्जांपल को आप जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसने इसमें निकाले हैं ये पूरे इंडेक्स नंबर्स, तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो जब हम एग्जांपल करेंगे उस टाइम आपको हेल्प होगा, हम इन सभी फार्मूला पे एग्जांपल भी करेंगे। तो ये प्राइस है 500 क्वांटिटी, प्राइस 6 150 क्वांटिटी, ये करंट ईयर का ये प्राइस बेस ईयर का। तो यहाँ पर ये P0 क्यों इसने इस 82 के प्राइस को लिया, क्योंकि ये बेस ईयर है, ये पूरा इसका बेस ईयर और ये इसका बनता है करंट ईयर। तो करंट ईयर को P1 Q1 is current year quantity and P0 Q0 current year base year price and base year quantity, current year price and current year quantity। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ही है। अब इसके बाद ये जितने भी कॉलम्स इसने निकाले हैं ये इसने फार्मूलाज को देख के निकाले हैं कि फार्मूला में कौन कौन सा हमें ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया P1 एंड P0 ये सभी में, और Q1 Q0 ये सभी फार्मूलाज में है, सिर्फ किलीज के बगैर वहाँ Q डायरेक्ट है, ना कि करंट एंड बेस ईयर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देख लीजिए P1 Q0 ये कॉलम कैसे निकाला है इसने। P1 Q0, P1 मीन्स जो ये P1 इसके आइटम्स है, इन आइटम्स को Q0 से मल्टीप्लाई करिए इस कॉलम के साथ। 6 into 100 600, 5 into 80 ये 400 and 5 into 60 300, 9 into 30 that is 270। ये आपको समझाया होगा। फिर इसको ऐड किया, ये जो ऐड किया इसके नीचे सिग्मा मीन्स इन सभी वैल्यूज का समेशन, P1 Q0 ये समेशन निकला। इसको हम 1570 को हम फार्मूला में फिर यूज करते हैं। अब पहले चलिए लैस्पेरीज मेथड में यहाँ पर P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अब P0 Q0 कहाँ पर निकाला है इसने कॉलम P0 Q0, तो आपको ये समझ आया कि P0 Q0 मीन्स P0 के आइटम्स को मल्टीप्लाई किया है इसने Q0 के आइटम्स के, ये 5 into 100 that is 500 and 4 into 80 which is equal to 320। तो इस तरह से P0 Q0 का कॉलम निकला। ये सिग्मा इसका समेशन 1330, तो 1570 डिवाइड बाई 1330 ये लैस्पेरीज में लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, दैट इज 1118.05। तो ये इंडेक्स नंबर लैस्पेरीज इंडेक्स नंबर 118.05 निकला है। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए से इसका आइडिया मिला होगा कि हम एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं।
अब नेक्स्ट चलिए परचेज इंडेक्स नंबर P1 Q1 ये सिग्मा P1 Q1, ये इसने यहाँ पर कॉलम निकाला होगा P1 Q1, ये ऑलरेडी निकाला है 1570, नहीं संरचना P1 Q1 है ये, दैट इज P1 Q1 दैट इज 2057, here 2057 divided by 1726, सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 ये है 1726 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स इक्वल टू 119.18। इसी तरह से ड्रॉबेशियस फिशर्स मेथड भी इसने निकाला और वालिशियस मेथड भी फिशर्स भी, ये सभी मेथड्स के जरिए से इसने इंडेक्स नंबर यहाँ पर निकाला है। अब आप इंडेक्स नंबर की तरफ देख लीजिए, ये सभी जो प्रोफेसर्स हैं, ये स्टैटिस्टिशियंस है, इन्होंने इंडेक्स नंबर देखो लास्परी से 118 निकला इंडेक्स नंबर 0.05, पार्चेज से 119, अब यहाँ से यहाँ कितनी डिफरेंस आई 1 पॉइंट कुछ की, 1 पॉइंट कुछ डिफरेंस है। अब यहाँ से चलिए ड्रॉबिश का 1118 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाइए, ये लास्परीज और ये ड्रॉबिश 1118.61, इसमें कुछ पॉइंट ही डिफरेंस है आपस में। अब फिर आ जाइए आप वालिशियस, ये तो यहाँ भी 1118.61, अब यहाँ ड्रॉबिश और वालिश इसका और इसका इंडेक्स नंबर सेम दिखा रहा है, यहाँ पे 11861, यहाँ पे 11861 ड्रॉबिश एंड बॉली। अब फिशर्स इंडेक्स नंबर ये यहाँ पर नहीं निकाला है, हम निकालते हैं इसको, ये 1118.61, तो ये भी सेम हो जा रहा होता है इसके साथ, इन दो के साथ। तो ये मेथड्स हैं जिन मेथड्स के जरिए से हम इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट, ये देख लीजिए एग्रीगेट मीन्स इकट्ठे समूह, यानी सभी वैल्यूज का हम एग्रीगेट ऐड निकालने के बाद, तो रिलेटिव प्राइस रिलेटिव से नहीं निकलते हैं, वहाँ पर हम 1 by 1 एंट्रीज का अलग मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर अबाउट वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के बारे में पढ़ा है, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब नेक्स्ट है दैट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा।